गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी काउंसिल की 49th मीटिंग के अंदर आप लोगों के लिए यानी कि टैक्स पेयर्स के लिए एक बेहद इम्पॉर्टेंट डिसीजन जो है लिया गया है। आप ये मान के चल सकते हैं कि जीएसटी के अंदर ये टैक्स पेयर्स के लिए जीवन दान जो है वो साबित होने वाला है। जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक ताकि आपको भी ये इम्पोर्टेंट पॉइंट अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पे जो फैसिलिटेशन ऑफ ट्रेड से रिलेटेड सबसे पहला मेजर अनाउंस किया गया है, बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। वो है एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट फॉर एप्लीकेशन ऑफ रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 30 एंड रूल 23 ऑफ द सीजीएसटी रूल्स। मतलब ये कि अगर आपका जीएसटी नंबर कैंसिल हो जाता है तो उस जीएसटी नंबर के कैंसिल होने के बाद जो टाइम पीरियड जीएसटी के एक्ट और रूल्स में दिए गए हैं वो दिए गए हैं 30 डेज प्लस फर्दर एक्सटेंशन ऑफ 30 एंड 30 डेज, यानी कि इन टोटल आप 90 डेज तक ही एक्सटेंशन जो है वो रिवोकेशन के लिए कर सकते हैं। मतलब आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ तो कैंसिलेशन डेट के 90 डेज के अंदर अंदर आपको रिवोकेशन पहले कराना था। अब इस 90 डेज के टाइम पीरियड को एक्सटेंड कर दिया गया है। अब यहां बोला गया है कि ये जो 90 डेज का टाइम पीरियड था विद इन विच रिवोकेशन एप्लीकेशन हैज टू बी फाइल्ड, उसे अब इंक्रीज करके कर दिया जाएगा 180 डेज, यानी कि कैंसिलेशन होने के बाद आप अप टू 180 डेज रिवोकेशन फाइल कर सकते हैं बाय द कमिश्नर परमिशन। परमिशन आपको लेनी होगी कमिश्नर से और उसके बिहाफ में जो ऑफिसर्स हैं उनसे, और आप अपने 180 डेज तक रिवोकेशन का काम कर सकते हैं। ये तो हो गया आने वाले समय में जो फ्यूचर कैंसिलेशंस होगा उसके लिए। लेकिन इससे भी इंपॉर्टेंट है उससे अगला पैराग्राफ, यानी कि आपका जीएसटी नंबर जो है वो ऑलरेडी कैंसल्ड है और वो अब रिवोक होने का जो टाइम पीरियड था 90 डेज का वो भी निकल चुका है, और अपील फाइल करने की जो टाइम पीरियड थी 3 महीने की वो भी अब जा चुकी है। तो आपके पास जब सारे रास्ते बंद हो गए थे तो अब यहां पर जीएसटी काउंसिल ने एमनेस्टी स्कीम का अनाउंसमेंट जो है वो कर दिया है। इस एमनेस्टी स्कीम को समझिएगा, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें बताया गया है द काउंसिल हैज आल्सो रिकमेंडेड दैट एन एमनेस्टी स्कीम मे बी प्रोवाइडेड इन द पास्ट केसेस। जी हाँ फ्रेंड्स, ये जो एमनेस्टी स्कीम आएगी ये आएगी उन पास्ट केसेस के लिए वेयर द रजिस्ट्रेशन हैज बीन कैंसल्ड, जहां पर रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी कैंसिल हो गया है। क्यों? ड्यू टू नॉन फाइलिंग ऑफ द रिटर्न्स। आपने रिटर्न नहीं फाइल करी, और आप रिटर्न नहीं फाइल करते हैं तो एज पर सेक्शन 29 रेड विथ रूल 21 रूल 21A आप 6 महीने के अंदर अगर आपकी रिटर्न्स 6 महीने की पेंडिंग हो जाती है तो नंबर वहां पर कैंसिल हो जाता है। आपको जीएसटी के पूरे प्रोविजंस अच्छे से समझने हैं, जिसमें हम लोग अगले सेशंस में यही डिस्कस करने वाले हैं, कैंसिलेशन रिवोकेशन सारी चीजें। तो आप जीएसटी का फुल कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप जीएसटी का फुल कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। और ये जो कंप्लीट एनालिसिस आपको जीएसटी काउंसिल मीटिंग के डिसीजंस का मिलने वाला है हमारे अगले महीने की टैक्स मैगजीन में, अगर आप उसका सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबर्स पे आप कॉल करके व्हाट्सएप करके टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन जो है वो भी करा सकते हैं। तो यहां पर जो चीजें अब बताई गई है एमनेस्टी के लिए उन पास्ट केसेस में जहां पर रजिस्ट्रेशन जो है वो ऑलरेडी कैंसल्ड है on account of non-filing of returns, but the application for revocation of cancellation of such registration could not be filed within the time specified, यानी कि 90 डेज का जो टाइम दिया गया था उसमें रिवोकेशन नहीं फाइल हुआ, या फिर आपको जो अपील फाइल करने का टाइम था वो भी आपने मिस आउट कर दिया है। तो
तो सारे ही सिचुएशन के लिए अब आपको एक चांस दिया जाएगा कि आप रिवोकेशन एप्लीकेशन जो है उसे फाइल कर सकते हैं अप टू द स्पेसिफाइड डेट। जो एमनेस्टी स्कीम की डिटेल्स है वो जल्द ही अनाउंस होंगी, जिसमें स्पेसिफाइड डेट दी जाएगी कि आपको इस दिन तक अपना रिवोकेशन का प्रोसेस कंप्लीट कराना है और उस स्कीम में जो कंडीशंस होंगे उस कंडीशंस को फुलफिल करते हुए आपको इस एमनेस्टी स्कीम का बेनिफिट जो है वो लेना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन और मोस्ट अवेटेड डिसीजन जो है वो लिया गया है। इसी से मिलता जुलता एक और डिसीजन लिया गया है सेक्शन 62 के अंदर। जी हाँ फ्रेंड्स, जब आप अपनी रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो नॉन फाइलर्स ऑफ रिटर्न के केस में बेस्ट जजमेंट असेसमेंट जो है प्रॉपर ऑफिसर कर सकते हैं। तो इस बेस्ट जजमेंट असेसमेंट के अंदर भी अब आपको एमनेस्टी स्कीम का ऑप्शन दिया जाएगा, जहां पर यह बताया जाएगा कि अगर आपके अगेंस्ट नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स की वजह से एमनेस्टी स्कीम में क्या बेनिफिट मिलेगा, तो वहां पर यह बेनिफिट मिलेगा जो आपका बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हुआ है वो विड्रॉ मान लिया जाएगा अगर आप उस एमनेस्टी स्कीम के अंदर दिए गए स्पेसिफाइड डेट तक इंटरेस्ट और लेट फीस के साथ सारी रिटर्न्स जो हैं वो अपडेट कर देते हैं। नॉर्मली अगर आपका बेस्ट जजमेंट असेसमेंट सेक्शन 62 में होता है तो उसमें नियम वही है कि 30 डेज के अंदर अगर आप पेंडिंग रिटर्न्स फाइल कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली वो जो असेसमेंट ऑर्डर है वो विथड्रॉ हो जाता है। लेकिन यहां पर सेक्शन 62 का जो 30 डेज का टाइम पीरियड था वो कई केसेस में निकल चुका है। तो यहां पर ये एमनेस्टी स्कीम जो है उस 30 डेज के पीरियड को दरकिनार करते हुए एक स्पेसिफाइड डेट दिया जाएगा, उस डेट तक आपको रिटर्न फाइल करना है। आपका बेस्ट जजमेंट ऑर्डर ऑटोमेटिकली विड्रॉ हो जाएगा, चाहे आप उसके अगेंस्ट अपील में गए हैं या नहीं गए हैं, उससे कोई भी मैटर जो है वो नहीं होने वाला है। तो ये दो डिसीजंस जीवन दान के रूप में टैक्स पेयर्स को दे दिए गए हैं, जिसका बेनिफिट आप मैक्सिमम जो है वो ले सकते हैं और अपनी रिटर्न फाइलिंग को रेगुलराइज कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये पॉइंट सब क्लियर हो गया होगा कि जीएसटी के अंदर जो ये डिसीजन लिए गए हैं इसका क्या इम्पैक्ट आप लोगों के ऊपर पड़ने वाला है। अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल जीएसटी प्लेटफॉर्म अपडेट्स ज्वाइन कर सकते हैं रेगुलर अपडेट्स के लिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए।